Hello friends, in this video we will talk about Iris Murdoch, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age. Let's talk about Iris Murdoch. He was born in 1919 and he was died in 1999 and her novels talk about the theme of good. तो ये जो है फीमेल राइटर है, तो इनकी जो नॉवल है वो किसके बारे में बात करती है? थीम ऑफ गुड एंड इविल, अच्छा और बुरा, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, मोरालिटी एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियसनेस के बारे में इन्होंने अपनी जो राइटिंग्स है वो लिखी है. तो लेट्स टॉक अबाउट द वर्क्स ऑफ आयरिस मर्डॉक. तो स्टार्टिंग इनका फर्स्ट वर्क हम डिस्कस करेंगे, द बेल. तो ये इट वाज पब्लिश्ड इन 1958 एंड द थीम ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ एट मटेरियलिस्टिक एज. तो आज क्या है, सारा कुछ दिखावटी दुनिया, सब कुछ स्पिरिचुअल लाइफ एट मटेरियलिस्टिक एज की बात करेंगे, इज़ द मेन कंसर्न ऑफ दिस वर्क. तो इस वर्क का जो मेन कंसर्न है वो क्या है? जो ये मटेरियल में हम घुसे हुए हैं, तेरा मेरा, ये चीज़ें, हम भगवान को भूलते जा रहे हैं, उसके बारे में. तो हम दोनों को मैनेज कैसे कर रहे हैं. इट टॉक्स अबाउट हाउ ए पर्सन मैनेजेस टू लीड ए स्पिरिचुअल लाइफ इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ लिविंग इन ए मटेरियलिस्टिक एज. तो ये जो फैक्ट है कि हम एक मटेरियलिस्टिक एज में रह रहे हैं, उसके होते हुए भी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ, गॉड, सब कुछ मतलब प्रभु की तरफ अपना ध्यान रखते हैं. उसके बारे में है कैसे हम मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को. तो उसके बारे में ये राइटिंग है, द बेल. ओके, एंड द नॉवल बिगेन्स विद द जर्नी ऑफ डोरा ग्रीनफील्ड. तो नॉवल किस लिए शुरू होती है? जर्नी दिखाई गई है किसकी? डोरा ग्रीनफील्ड की, फ्रॉम लंदन टू इम्बर बाय ट्रेन. तो लंदन से इम्बर की तरफ जा रही है वो बाय ट्रेन. तो इनकी जर्नी दिखाई गई है द बेल में. तो द फर्स्ट वर्क ऑफ आयरिस मर्डॉक इज द बेल. तो नेक्स्ट द वर्क we will talk about the Black Prince. The Black Prince, and it was published in 1973 में publish हुआ था. It is also a novel and it alludes to William Shakespeare play Hamlet. तो इसमें क्या है, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसके बारे में, उसके ऊपर इन्होंने स्टोरी लिखी है. हैमलेट इज़ डिनोटेड टू बी द ब्लैक प्रिंस. तो हैमलेट को जो दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया है? ब्लैक प्रिंस के दौर पे दिखाया गया है. एंड ब्रैडली पियर्सन इज़ द नरेटर. तो नरेटर कौन है? ब्रैडली पियर्सन इसके नरेटर है द ब्लैक प्रिंस के. एंड आयरिस मर्डॉक ट्राइज टू कनेक्ट ब्रैडली पियर्सन टू हैमलेट. तो ये दोनों को वो कनेक्ट करना चाह रही है, नरेटर को, और जो हैमलेट क्या है, किसको डिनोट कर रहा है? ब्लैक प्रिंस को इसमें. तो दोनों को कनेक्ट करते हुए वो दिखा रही है. तो है ब्लैक प्रिंस में. तो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कंटेंट हम अपनी ये शॉर्ट वीडियोस में करेंगे, क्योंकि आपको जितना पढ़ना है आप ताकि वीडियोस ओपन करें और पढ़ लें. और ये नहीं कि भाई बहुत सारा मैं कंटेंट दे रही हूँ और उसमें से टिक करे जा रही हूँ. इतना वो जो 2 पेज का होता है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके दिमाग को याद रखना है, आपको याद रखना है, वो इतना ही सफिशिएंट है आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और एग्ज़ाम आप आराम से 100% श्योरिटी के साथ अगर आप क्रैक करोगे अगर आप सारी वीडियो सिक्वेंशली देखेंगे तो, और सारी चीज़ें फॉलो करेंगे. टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और आप सिक्वेंशली वीडियोस देखिए तो आप आराम से कर जाएंगे. हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. 30,000 to 40,000 का टारगेट है कि हाँ हम क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर. तो अभी हम ब्रिटिश लिटरेचर कर रहे हैं. तो आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जब भी आप देखें वीडियोस तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेट करने के लिए भी ज़रूर कमेंट करें. तो स्टार्ट करते हैं. द नेक्स्ट वर्क ऑफ आयरिस मर्डॉक इज़ द सी एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1978 में पब्लिश हुआ था. इट इज़ ए बुकर प्राइज़ विनर नॉवल. तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आयरिस मर्डॉक का कौन सा बुकर प्राइज़ नॉवल है. तो आपको याद रखना है द सी इज़ द बुकर प्राइज़ विनर नॉवल एंड इट इज़ ए tale of strange obsessions that haunt Charles as he begins to write her own memoirs.
तो हर्न चार्ल्स ने सोचा कि अरे मेरे को तो खुद की यादों में, खुद की मेमोइर्स, मेमोरी के बारे में जो है मेरी वो लिखना है। तो वो क्या करते हैं, एक ऐसी आइसोलेटेड जगह पे चले जाते हैं, लोनली जगह पे चले जाते हैं सी साइड के नज़दीक, और वहाँ पे अपना टाइम बिता के वो अपने मेमोइर्स को याद करके, अपनी यादों में खो के अपनी जीवनी लिखते हैं। एंड अगेन साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियसनेस है इसमें, थिंग्स आर कमिंग अप। तो साइकोलॉजिकल सबकॉन्शियस हमें दिखता है इसमें जो राइटिंग है, कमिंग अप एज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ए राइटर हु ट्राइज टू राइट हर मेमोइर्स। तो उस राइटर की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसके बारे में भी हमें पता चलता है इस राइटिंग में, जो अपनी ही मेमोइर्स इसमें लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द लास्ट वर्क ऑफ आइरिस मर्डॉक, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है बच्चों हमने वो ही किए हैं, नॉट मोर देन दैट। तो नेक्स्ट वर्क है अंडर द नेट, अंडर द नेट, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1954 में पब्लिश हुआ था। एंड इट इज़ ए स्टोरी ऑफ स्ट्रगलिंग यंग राइटर। तो ये स्टोरी किसकी है, स्ट्रगलिंग यंग राइटर, जो स्ट्रगल कर रहा है अपने राइटिंग करियर को बनाने का, अपने करियर को बनाने का एज ए राइटर। एंड इट इज़ ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, और वही चीज़ जो आइरिस मर्डॉक है वो भी कर रही थी, अपने राइटिंग करियर को बनाने की कोशिश कर रही थी। तो ये क्या है, एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब उनकी भी छवि इसमें हमें कई बार लगता है कि वो अपने ऊपर उन्होंने लिखा है, कई बार लगता है कि नहीं उन्होंने नहीं लिखा, तो सेमी है। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू रेमॉन क्वीने। तो ये किसको डेडिकेट किया है उन्होंने, रेमॉन क्वीने को। तो कई बार ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो किसको डेडिकेट किया, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होती है। तो ये जितना इम्पोर्टेंट था कंटेंट, ये सफिशिएंट है आपको इस राइटर के बारे में, इतना ही आप पढ़ेंगे तो बहुत है, नॉट मोर देन दैट। तो मेरी वीडियोस प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, स्लाइड्स को एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपने एक बार सुन लिया है राइटर के बारे में, एक बार आप पढ़ लोगे तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, तो वरना तो ये सब कॉन्शियस में चला जाएगा। तो इसीलिए अपने कॉन्शियस माइंड में इसको रखने के लिए तो आपको एक ही शर्त है कि आपको एक बार सारी जो स्लाइड्स हैं उनको पॉज करके एक बार ज़रूर पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।